अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। बेग अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुश आमदीद। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के हवाले से बताया जाता है। तो आप रियल एस्टेट के रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। तो आज किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ? आज मैं बात करने वाला हूँ सेल डीड्स के ऊपर कि सेल डीड जो है वो क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जब भी आप रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी चीज़ आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या आप सेल करने जाते हैं, तो आपको जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप अगर सेल चीज़ जो है उसको समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो बंदा अगर प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है तो अगर उसको सेल डीड का नहीं पता, तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी एक ज़्यादा वाली बात है। उसको समझना चाहिए इन चीज़ों को। चंद जो है ये मोटी मोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो डिटेल्स के साथ आपको तब भी समझ आता है जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है चंद चीज़ें प्रॉपर्टी में जो सेल डीड में समझने वाली हैं, उसमें जो है ये पहले नंबर पर जो चीज़ है जो है वो प्राइस नेगोशिएशन आपने करनी है कि प्राइस जो है वो आपको जब तय करनी है, उसके बाद जो है आपने एडवांस पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद जो है आपने एग्रीमेंट टर्म ऑफ कंडीशन जो है उसको मद्देनज़र रखना है। तो आपकी जो है ये सेल डीड जो है मुकम्मल हो जाती है। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो है मेन समझने वाली है। एक तो आपने प्राइस नेगोशिएट करनी है, उसके बाद आपने एडवांस जो है पेमेंट वो 10% जो भी है, तकरीबन 10% होती है, वो आपने वो पे करनी है। उसके बाद आपने एग्रीमेंट टर्म ऑफ कंडीशन जो है उसको देखना है। अब इसमें मज़ीद थोड़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सेल डीड का असल मतलब क्या है। सेल डीड का मतलब है कि एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम प्रॉपर्टी करना, एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने को जो है ये सेल डीड कहते हैं। ठीक है। तो जब ये प्रॉपर्टी दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर इसके बाद जो है वो उस बंदे का हक होता है, उसका राइट्स होता है, वो उसको किस तरह से यूज़ करता है, वो राइट टू यूज़ किस तरह से करना चाह रहा है, उसको वो राइट ऑफ जो है वो लीज करना चाह रहा है, राइट ऑफ सेल करना चाह रहा है, या राइट ऑफ मार्केज करना चाह रहा है। मुख्तलिफ उसके पास ऑप्शन मौजूद होती हैं, लेकिन ये तब होती हैं जब वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर बनता है। इससे पहले पहले जो है वो चीज़ें जो है वो ये नहीं कर सकता। इसमें मज़ीद जो है इसके वाले से नेक्स्ट मैं एक आध वीडियो बनाऊँगा डिटेल के साथ। लेकिन आज सेल डीड के वाले से जो है बात हो रही है, तो सेल डीड में आगे चलते हैं। तो एलिमेंट्स जो है वो सेल डीड्स के कौन से हैं, देखें। सेल डीड के जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो है वो सबसे पहले डिटेल ऑफ पार्टीज जो है बायर और सेलर दोनों की डिटेल होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसका जो है वो नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह होना चाहिए। उसके बाद जो है शेड्यूल ऑफ पेमेंट होना चाहिए। शेड्यूल जो है आपने पेमेंट जो करनी है कब करनी है, पहले आपने कितनी करनी है, कितने मंथ में आपने करनी है, 1 माह में करनी है, 2 माह में करनी है, इस तरह से उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद जो है वो लोकेशन होनी चाहिए कि जिस जगह पर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, वहाँ पर वो किस लोकेशन पर है, उसकी जो है वो एड्रेस क्या है, उसके जो है मुख्तलिफ आपने जो सर उसकी राइट लोकेशन है उसको मद्देनजर रखना है कि ये यहाँ से राइट इधर कितनी है, उस लेफ़्ट कितनी है, वेस्ट कितनी है, मतलब कि इस तरह से ईस्ट, हर तरह से आपने उसकी जो राइट लोकेशन है उसको आपने देखना है। उसके बाद जो है पेमेंट डिटेल है उसमें जो है वो आपने शेड्यूल जो है वो सेल प्राइस के वाले से आपने जो है वो एडवांस जो दी है उसके रिलेटेड। उसके बाद जो है वो जिस डेट पर पेमेंट हुई है उसके वाले से कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी जो है हैंड ओवर होती है, उसके बारे में आपने देखना है। और उसके बाद जो है पोजेशन है कि आपने पोजेशन जो है वो कब लेनी है और कब कब आपको मिलनी है। तो ये इसमें जो है आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें कोई भी, पहले मैं ये वीडियो बना चुका हूँ कि कोई भी इनकम्प्रेंसेस जो है नहीं होनी चाहिए। इनकम्प्रेंसेस के रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कोई भी थर्ड पार्टी क्लेम जिसमें जो है वो प्रॉपर्टी में कोई किसी किस्म में कोई टैक्स पेंडिंग ना हो, कोई इसमें जो है ड्यूज़ पेंडिंग ना हो, इस तरह से जो है ये तमाम जो चीज़ें ये इनकम्प्रेंसेस में आती हैं, तो ये आपने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुछ एहतियातें जो आपने सेल डीड में ध्यान में रखनी है। पहले नंबर पर जो है आपने जो है प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो इंश्योर करना है। प्रॉपर्टी का टाइटल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो उसको लाजमी देखना है। सबसे ज़्यादा जो स्कैम्स फ्रॉड होते हैं वो प्रॉपर्टी जो है वो इसी इसी वजह से होते हैं कि प्रॉपर्टी का जो
टाइटल है वो क्लियर नहीं होता, जिस वजह से लोग जो है आपको अमूमन आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जब तक प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर ना हो आप वो प्रॉपर्टी ना खरीदें। सबसे पहले आपको वो प्रॉपर्टी जाके उसको वेरीफाई करवाना होगा कि असल में इस प्रॉपर्टी का जो है वो टाइटल क्या है। और सेल डीड में आपको कोई भी कंडीशनर जो है वो जो चीज़ें होनी चाहिए वो उससे आपको परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि कोई भी सेल डीड अगर कर रहे हैं तो उसमें अगर आप कोई शर्त रखी जा रही है तो ये शर्त जो है ये इस सेल डीड में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप जो सेल डीड कर रहे हैं उसको आप विदाउट नॉन कंडीशनल जो है वो आपकी ये सेल डीड होनी चाहिए। तो इसके बाद जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो आप सेल डीड इसके बारे में बात करेंगे कि इस पर अमल दराम जो है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो है वो आप किसी भी एक एक्सपर्ट लाइक के पास जाते हैं, वहाँ पर आप एक ड्राफ्ट जो है वो बनवाते हैं। उसमें तमाम जो है वो टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती हैं कि ये बंदे ने फलां प्रॉपर्टी खरीदी है, इतने की खरीदी है और इसकी जो है ये एडवांस इसकी पेमेंट है और बाकी इसकी पेमेंट जो है वो बकाया 1 मंथ या 2 मंथ में वो पे करेगा। और उस प्रॉपर्टी की सही जो लोकेशन होती है, राइट है, लेफ़्ट है, शिमाल है, जनूब है, वो तमाम चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। और प्रॉपर्टी के अगर कोई वाले से कोई उसमें आपने ये लिखना है कि अगर प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है या प्रॉपर्टी में कोई मसला है तो उसके वाले से भी आप उसमें वो ड्राफ्ट में लीगल जो आपने इकरारनामा एक जो लिखना है उसमें लिख सकते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी जो आप सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी अगर आपके नाम नहीं है या प्रॉपर्टी में फलां चीज़ें अगर मिस हैं तो ये प्रॉपर्टी जो है ये एग्रीमेंट जो है इस जो है आपके ख़िलाफ़ जो है ये जा सकता है। ठीक है, तो ये आप किसी भी लायक से या एक्सपर्ट से करवा सकते हैं। उसके बाद आपने जो है स्टैम्प ड्यूटी वो पे करनी होती है, तकरीबन वो पाकिस्तान में जो है 1% या 2% होती है, वो आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। और उसके बाद सिग्नेचर वगैरह आपके होते हैं, थंबनेल वगैरह होते हैं, आपकी जो पिक्चर वगैरह वो साथ अटैच की जाती है। 2 विटनेस जो है वो गवाह आपके पास होने चाहिए कि आपने जब प्रॉपर्टी क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप इकरारनामा लिख रहे हैं तो कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। और वो 2 गवाह ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप रास्ते में जाते किसी को पकड़ लें, बल्कि एक सेलर की तरफ से होना चाहिए, एक बायर की तरफ से होना चाहिए, पर जो भी होना चाहिए, लेकिन 2 आपके पास जो है विटनेस होने चाहिए, 2 गवाह होने चाहिए, ताकि अगर कोई भी इस तरह का कोई मसला होता है कल आप उसको कोर्ट में अगर पेश करना चाहे तो आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं उसके बाद जो है ये इसको रजिस्टर किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको जाकर रजिस्टर किया जाता है। तो उसके बाद जो है ये आपकी सेल मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है मुकम्मल इस वाले से एक सेल डीड के वाले से वीडियो थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके लिए जो है वो मज़ीद वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे जो है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।